एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इनविटेशन राइटिंग फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इनविटेशन लिखा जाता है, क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है इनविटेशन लिखने का, उस चीज़ के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑन क्लास 12th इंग्लिश स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 12th का इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं इन दी अपकमिंग वीडियोज़। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट नोटिस राइटिंग, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से नोटिस लिखा जाता है, हमने फिक्स्ड लाइंस के साथ में पढ़ा था। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो प्लीज़ डू चेक आउट द वीडियो। और आज की वीडियो में हम उसी तरह से पढ़ने वाले हैं कि इनविटेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इनविटेशन का मतलब हो जाता है कि देखो हमारे घर पे कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी होने वाली है, तो हम गेस्ट को इन्वाइट करते हैं। तो बस वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मेट जानने से पहले यू शुड नो कि इनविटेशन दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। तो यहाँ पर हम दोनों ही टाइप के इनविटेशंस को लिखना जानेंगे, किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, हम ये सीखेंगे। और किस तरह से किसी भी इनविटेशन का रिप्लाई किया जाता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्ड टाइप इनविटेशन किस तरह से लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट रहता है, क्या क्या पॉइंट्स हमको मैंडेटरी मेंशन करने होते हैं। तो देखो, हम कोई भी इनविटेशन लिखे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड लिखना हो, हमें ये 9 पॉइंट्स याद में रखने हैं ऑलवेज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बीच में सेंटर में हम लिखेंगे नेम ऑफ द होस्ट। मीन्स जो भी फंक्शन है उसको होस्ट कौन कर रहा है वो हमको यहाँ पर लिखना है सबसे टॉप पर। सो होस्ट वो होता है जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का बच्चे का बर्थडे है तो उसको होस्ट करेंगे उसके पेरेंट्स, तो वहाँ पर आ जाएगा उसके पेरेंट्स का नेम। तो होस्ट का नेम हम लिखेंगे सबसे पहले, जो कि हमको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। देन सेकेंडली हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में बेसिकली हम एक लाइन लिखते हैं जहाँ पर हम ये जताते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। तो इन सिंपलर वर्ड्स हम एक प्लीजिंग, एक रिक्वेस्टिंग लाइन लिखते हैं कि आप हमारे फंक्शन में आइए, हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो बहुत सारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, वी कैन यूज़ एनी ऑफ देम। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के, तो इनमें से कोई भी हम एक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक लर्न कर लीजिए, उसको हम हर एक इन्विटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कॉर्डली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, रिक्वेस्ट योर बेंच इन प्रेजेंस, इन्वाइट यू टू ज्वाइन, कॉर्डली इन्वाइट यू टू। तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है, कोई भी एक लर्न कर लीजिए, उसको हम हर एक इन्विटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। उसके बाद में हम लिखेंगे पर्पस ऑफ द इन्विटेशन। मीन्स इवेंट क्या है, फंक्शन क्या है, हम क्यों इन्विटेशन लिख रहे हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है, कोई एनुअल फंक्शन है, किसी की शादी है, तो थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे पर्पस क्या है, हम क्यों इनविटेशन लिख रहे हैं, क्यों आपको आना है। तो हम यहाँ पर पर्पस लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे नेम ऑफ द ऑनरी। तो ये पॉइंट लिखा जाता है सिर्फ उन इनविटेशंस में जहाँ पर आप बर्थडे का इनविटेशन लिख रहे हैं या फिर वेडिंग का इनविटेशन, उसके अलावा ये नहीं लिखा जाता है। तो ऑनरी कौन होता है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में, जिसके लिए कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट रखा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर किसी का बर्थडे है, लेट अस से राहुल, तो यहाँ पर ऑनरी कौन होगा, राहुल। तो हम उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा जहाँ पर हम लिखेंगे डे, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कोई भी फंक्शन है, कोई भी इवेंट है, कब हो रहा है, क्या डेट है, डे है, टाइम है, इस चीज़ को हम लिखेंगे। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा जहाँ पर हम डिटेल्स लिखेंगे एज डे, डेट एंड टाइम। देन उसके बाद में हम लिखेंगे नेम ऑफ द प्लेस, कहाँ पर हो रहा है, लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं RSVP। ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका ये मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़। तो बेसिकली ये हम लिखते हैं सामने वाले का कंफर्मेशन मांगने के लिए कि अगर आप अटेंड करेंगे फंक्शन, अगर आप आएंगे तो प्लीज़ डू रिस्पॉन्ड, आप अपना कंफर्मेशन दीजिए। और फिर हम एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम RSVP के बाद में एड्रेस लिखेंगे एंड देन हम नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। तो अभी हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारा क्या फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर मैंने और भी बेटर वे में एक्सप्रेस किया है किस तरह से इनविटेशन लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ होस्ट, उसके बाद में हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड देन हम लिखेंगे पर्पस क्या है, रीज़न क्या है इन्विटेशन, वेडिंग है, बर्थडे है, इनॉग्रेशन है या फिर एनुअल फंक्शन है, क्या फंक्शन है, क्यों हम ये इन्विटेशन लिख रहे हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑनरी। तो ये मैंने रेड से इसलिए लिखा है, ये केवल और केवल
वेडिंग या फिर बर्थडे कार्ड्स में ही लिखा जाता है। तो नेम ऑफ ऑनरी लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे डेट, टाइम ऑफ फंक्शन और इवेंट, तो इवेंट कब हो रहा है ये सारी डिटेल्स लिखेंगे, और वेन्यू लिखेंगे विद कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद में इन केस कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। यूजुअली एनुअल फंक्शंस में, इनॉग्रेशन में ऐसा होता है। तो उसके बाद में फिर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में RSVP, देन एड्रेस ऑफ होस्ट, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर। तो आई होप आपको समझ आया हो कि इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट रहता है बेसिकली इनविटेशन लिखने का। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि हमको और भी ज़्यादा क्लियर होगा और भी हम बेटर वे में समझ सकेंगे कि किस तरह से इनविटेशन लिखते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राकेश एंड मिसेस रेणु शुक्ला inviting guests to the auspicious occasion of the marriage of their daughter Pragati with Shubham, son of Mr. Shlok and Mrs. Priya, with necessary details। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम एक वेडिंग इनविटेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ होस्ट, तो होस्ट का नेम यहाँ पर है मिस्टर राकेश एंड मिसेस रेणु शुक्ला। उसके बाद में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉर्डली इन्वाइट्स यू टू द, फिर हम लिखेंगे पर्पस क्या है, तो पर्पस है मैरिज, वेडिंग है, ठीक है। तो हम पर्पस लिखेंगे, तो मैरिज ऑफ देयर डॉटर प्रगति विद शुभम, सन ऑफ मिस्टर श्लोक एंड मिसेस प्रिया, ठीक है। हमने पर्पस लिख दिया, ऑनरी का नेम लिख दिया। उसके बाद में हम लिखेंगे डिटेल्स, तो ऑन फ्राइडे 12 जुलाई 2024 एट 9 PM, ठीक है। हमने डेट लिखा, डे लिखा, एंड उसके बाद में हमने टाइम भी लिखा। अब हम लिखेंगे एड्रेस, तो कोई भी रैंडम एड्रेस हम लिख सकते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखेंगे, अदरवाइज कुछ भी हम लिख सकते हैं एड्रेस। उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे RSVP, देन हम एड्रेस लिखेंगे एंड कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा होस्ट का, जो भी होस्ट है उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने एक वेडिंग इन्विटेशन प्रिपेयर कर लिया बहुत ही सिंपली। मिस्टर राकेश एंड मिसेस रेणु शुक्ला कॉर्डली इन्वाइट्स यू टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर प्रगति विद शुभम, son of Mr. Shlok and Mrs. Priya, on Friday 12th July 2024 at 9 PM at जो भी एड्रेस है वो। देन हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे RSVP, एड्रेस ऑफ होस्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सो बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से रिप्लाई किया जाता है किसी भी इन्विटेशन का, किसी भी कार्ड टाइप इन्विटेशन का। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ऑफ 32 कमल कुंज Varanasi, which they may use to invite their friends and relatives on the 5th birth anniversary of their son Rahul at their residence on 1 July 20XX। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एक बर्थडे कार्ड, बर्थडे इन्विटेशन को प्रिपेयर करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, नेम ऑफ होस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेंजन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ये हो जाएगी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, तो ये बर्थ एनिवर्सरी ये हमारा हो गया पर्पस, ऑफ दियर सन राहुल, तो ये राहुल है, नेम ऑफ ऑनरी, एट दियर रेजिडेंस 32 कमल कुंज वाराणसी एट 6 PM ऑन 1 जुलाई 20XX, ठीक है। उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे RSVP, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, एंड नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हमारा बर्थडे इन्विटेशन रेडी हो गया। ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। तो हमारा क्वेश्चन है, on behalf of the principal of your school, draft a formal invitation to be sent to the parents of students on the occasion of Parents' Day. Add other details yourself। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। The principal, staff and students of Delhi Public School, आगरा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होस्ट के नेम की जगह पर हम ये पूरा ही लिखेंगे, बिकॉज कोई भी स्कूल में इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर होस्ट एंटायर स्कूल होता है। तो वी विल राइट द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन, तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, द पेरेंट्स डे, ये हमारा ओकेजन है, ऑन वेडनेसडे 26 जुलाई 20XX एट 10 AM इन दी स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर हमने डेट, टाइम और वेन्यू लिख दिया। उसके बाद में श्री TN गोस्वामी, द चेयरमैन ऑफ विद्यालय, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर हमने पहले देखा था कि अगर कोई VIP है इन केस तो हम उनको भी मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर हमने वो मेंशन कर दिया। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में RSVP एंड टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पर RSVP के बाद में इफ़ यू वांट टू राइट द एड्रेस यू कैन राइट, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज हमने पहले ही ऊपर यहाँ पर लिख दिया है एड्रेस दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा।
तो बार बार रिपीट करना इज़ नॉट कंपल्सरी। एंड इसी के साथ में ये हमारा जो है इन्विटेशन प्रिपेयर हो गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से किसी भी इन्विटेशन का रिप्लाई किया जाता है। सो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी होती हैं वाइल रिप्लाइंग टू एनी टाइप ऑफ इन्विटेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी हम रिप्लाई लिखेंगे वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सेकेंडली, जो भी डेट ऑफ रिप्लाई होगी वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखी जाएगी। और थर्ड पॉइंट इज कि हमको नेम ऑफ सेंडर, होस्ट, इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है। उसके अलावा हमें एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल वो भी हमको क्लियरली मेंशन करना है। मीन्स हम इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें क्लियरली मेंशन करना होता है। एंड रिप्लाई टू बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, तो हम एक बॉक्स के अंदर ही जो है रिप्लाई करेंगे। बॉक्स बनाना नेसेसरी है वाइल रिप्लाइंग टू द इन्विटेशन। तो चलिए देखते हैं फिक्स्ड लाइंस के साथ में किस तरह से हम अगर कोई भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो रिप्लाई करेंगे, और अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो कैसे रिप्लाई करेंगे। हम दोनों का ही फिक्स्ड लाइन के साथ में फॉर्मेट देखेंगे। सो इस तरह से हम रिप्लाई करेंगे किसी भी इन्विटेशन का अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डेट भी मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस डैश, तो यहाँ पर हम उसका नेम लिखेंगे जो रिप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा रिप्लाई कर रहे हैं टू मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला, तो किस तरह से लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा थैंक मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द ओकेजन। अब ओकेजन क्या है, वेडिंग है, बर्थडे है, वो लिखेंगे। ऑन डेट लिखेंगे, मीन्स जिस दिन ओकेजन है उसकी डेट लिखेंगे। देन लिखेंगे टाइम और वेन्यू, मीन्स जो भी हमारी ओकेजन की डिटेल्स है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। एंड बस ये हो गया। तो इसी तरह से आपको जो है बस फिल इन द ब्लैंक करना है और आपका जो एक्सेप्ट करने वाला रिप्लाई है वो तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी इन्विटेशन को रिफ्यूज़ करना है तो किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम तरह से लिखेंगे। स्टार्टिंग में मिस्टर एंड मिसेस डैश थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस डैश फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द ओकेजन लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम एंड वेन्यू लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे हाउ एवर दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। तो एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ल का दोनों का ही सेम है, बस यहाँ पर हम ये लाइन चेंज कर देंगे, however they express their inability to be present on the occasion due to a prior engagement। यहाँ पर भी हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखेंगे, उसके बाद में हम ये डिटेल्स लिखेंगे। तो डू रिमेंबर, हमको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है डेट ज़रूर लिखनी है। सो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से हम इन्विटेशन लिखते हैं, फिर उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा। इसके अलावा हमको एक और चीज़ पढ़नी है कि लेटर टाइप इन्विटेशन कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।